सबसे पहले न्यूजीलैंड जो है वो सुपर 8 में नहीं पहुंचती है एंड आज जो है वो ऐलान हो जाता है कि केन विलियमसन जो है वो अपनी कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर जाएंगे एंड ही वोंट गो फर्दर फॉर द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके दो नज़रिए हैं, या तो वो इस परफॉर्मेंस के बाद ये कर रहे हैं या फिर ये कि इन द फ्यूचर अब वो जो है वो लीग्स की तरफ जाना चाहते हैं और अपनी मर्जी से ऑप्ट करेंगे और ऑप्ट आउट करेंगे सीरीज। लाला, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। केन विलियमसन का ये डिसीजन आप कैसे देखते हैं? सवेरा मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी जी। देखिए सवेरा, वहां का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। एक दिन वो ब्रांड यंग था तो वो बड़ी जल्दी रिटायर हो गया, तो मैंने वैसे ही पूछा कि क्यों इतनी जल्दी, अभी तो क्रिकेट बाकी थी। उसने कहा, लाला, वन डे आई वोक अप आउटसाइड द विंडो, दैट वाज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सो आई थॉट दैट्स इट। तो उनके लिए हर दिन नया और खूबसूरत दिन होता है। उनका कल्चर टोटली डिफरेंट है। वो जो है वो बोर्ड को जहमत नहीं देते, वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। और विलियमसन की जहां तक बात, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का रहा है। उसने काफी क्रिकेट खेली है, काफी टीम को लीड किया है, लेकिन वो दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं और मेरिट के ऊपर बात करते हैं। वो लोग, वो मेरिट पसंद कौमें हैं। मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन लिया है उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। दूसरों को भी मौका, ठीक है, मेरे ख्याल में काफी अरसे से विलियमसन कप्तान रहा है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बड़ा टीम को अच्छी तरह। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है तो बहुत ही बुरी खराब परफॉर्मेंस रही है। और जो डिसीजन उसने लिया है, जबरदस्त डिसीजन लिया है। और मैं समझता हूँ कि वो अपनी जो भी क्रिकेट आगे खेलेगा उसको ज्यादा इंजॉय करेगा। हर चीज का अपना एक टाइम होता है सवेरा। बिल्कुल ठीक है वसीम साहब, आपके ख्याल में, चूंकि आप न्यूजीलैंड क्रिकेट को किसी और नज़र से देख रहे हैं, आपके ख्याल में शायद वहाँ पर जो लीग क्रिकेट है वो उनके खिलाड़ियों को खींच रही है अपनी तरफ, तो आपको लगता है कि ये दो चीज़ें एक ही जगह पर जमा हो गई, एक वर्ल्ड कप की ख़राब कारकर्दगी, फिर केन विलियमसन अगर T20 लीग्स की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है तो उन्होंने कहा ये बेहतर वक्त है कि अब किसी नौजवान को मौका भी मिले, वो भी अपनी क्रिकेट खेलते रहे और मुल्क की क्रिकेट भी चलती रहे। देखिए, आप मौके देते हैं ना। देखो, जिस तरह मैंने कहा कि काफी अरसे से देखिए कर रहा था वो प्लेयर और बड़ा टॉप परफॉर्मर रहा है वो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है वो। सॉरी आई थॉट कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी वसीम भाई। नहीं, देखिए, एक तो लीग वाला कल्चर तो हमने देखा है वहां पे, जब अभी उनकी सीरीज हमारे साथ उनके प्लेयर्स नहीं खेले हैं, उन्हें आईपीएल को, मतलब जब हम लीग क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो देखें सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि एक जो फैक्टर है ना वो आईपीएल का है, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है, हर चीज वहां पे है, तो उसकी वजह से कुछ हमें डिसीजन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करते हैं केन विलियमसन की, कि वो पूरी आईपीएल ऑलमोस्ट बाहर बेंच पे वो बैठे रहे हैं। आई एम नॉट श्योर नेक्स्ट ईयर वो पिक होंगे नहीं होंगे, कितनी डिमांड है उनकी टॉप की लीग्स के अंदर, कि वो मतलब आपको अगर मैक्सवेल मिल रहा है, पूरन मिल रहा है, इस तरह के प्लेयर्स मिल रहे हैं तो आप जाएंगे विलियमसन की तरफ? शायद आप नहीं जाएंगे। कुछ लीग्स है, यू नो, PSL वी ऑलवेज वेलकम भी आए वहाँ पे खेलें, लेकिन अगर आप बड़ी लीग आप बाकी जो देखते हैं जहाँ पे प्लेयर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो उनकी मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक इसको आप लीग के साथ अगर हम नहीं मिलाते तो थोड़ा सा आप देखें कि एक शाहिद ने जो बात की है कि हर टीम का हर चीज़ का एक टाइम होता है कि आप 5 साल 3 साल कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप दोबारा उनको देखते हैं। तो ऑब्वियसली एक तो परफॉर्मेंस वाइज भी हमने देखा, और शायद साथ में उनको ये भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला एक लीग्स वाला फैक्टर हो सकता है। दूसरा ये देखें, वो स्टेज पे नहीं आना चाहते कि जहां पे शायद उनको इस साल नहीं तो अगले साल वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही ना हो, तो वो थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर लेते हैं चीजों की, कि उस स्टेज के ऊपर जाने से पहले ही हम एक अच्छा डिसीजन ले लें कि अभी से। तो मेरे ख्याल में जो डिसीजन इस तरह के होते हैं, मतलब उसने तो नहीं कहा कि मैं जाऊंगा और मैं जरा क्रिकेट बोर्ड से बात करूंगा, उसके बाद वो डिसाइड करूंगा क्योंकि रिटायरमेंट हो गया या आपने कोई चीज छोड़नी है। वसीम, डिफरेंट कल्चर है और वो पहले से ये सोच लेते हैं कि जिस वक्त हम लाइबिलिटी बनने लगे अपनी टीम की, जिस वक्त हम बोझ बनने लगे अपनी टीम पे, हमें से पहले हम खुद ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो स्टेप डाउन कर जाएं। और ये कल्चर है वहाँ का। हमारे यहाँ जनरली ये कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ आखिर तक रिटायरमेंट नहीं देते प्लेयर्स जब तक कि बोर्ड उनसे कहता नहीं है कि बस अब आपको और नहीं खिला सकते। खैर, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ हवा में दावे किए हैं इमरान रियाज साहब ने, और वो क्या दावे किए हैं उस हवाले से डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2024। स्पेशल बात हमारी हो रही थी केन विलियमसन के हवाले से, जिन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी कैप्टनसी से एंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी अब मना कर दिया। फर्दर ऑन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे वो जब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ऑफर करेगा। सुहेल, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी बिकॉज जिस तरह हम डिफरेंट कल्चर की बात कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर है, हमें पता है कि उस कल्चर में जाहिर सी बात है एक तो ज़्यादा फोकस नहीं है क्रिकेट और बहुत सारे गेम्स भी हैं, मगर उस कल्चर में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी लोग लेते हैं। और जब ये पता चलता है, जब ये वो फील करते हैं कि वो टीम के लिए लाइबिलिटी बनना शुरू हो गए, सो दे स्टेप डाउन देमसेल्व्स। मेरा ख्याल से ये कल्चर जो है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड होना चाहिए, बेहतर है। जी सवेरा, देखिए होना तो आइडियली तो होना चाहिए, बट वी लिव इन अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट कल्चर, यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट हैं या चीज़ें डिफरेंट तरीके से देखी जाती हैं। तो मैं कंपेयर करना और लेकिन मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली हो नहीं सकता, यहाँ होता नहीं है जो हमने माजी में देखा या आप इवन अब भी देखती हैं। जहाँ तक केन विलियमसन की आपने बात की, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में मैं इसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहूँगा। मेरे ख्याल में दोनों एस्पेक्ट है कि ही न्यू कि अब शायद जिस तरह की T20 क्रिकेट आगे मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, ही डजंट रियली फिट इन न्यूजीलैंड क्रिकेट। और दूसरा मेरे ख्याल में ये लीग क्रिकेट वाला भी एक एलिमेंट इसमें मौजूद होगा ऑब्वियसली, बट मेनली मुझे लगता है कि वो बिकॉज ऑफ जो बुरी परफॉर्मेंस हुई वर्ल्ड एंड देन मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, इवन न्यूजीलैंड के बैटर जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको केन विलियमसन उसमें कहीं फिट इन होते हुए उस तरीके से नजर नहीं आते। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डिसीजन किया। और एज शाहिद भाई सैड एंड वसीम भाई ने भी बोला कि काफी लंबे अरसे से वो कर रहे हैं, करते आ रहे हैं कैप्टनसी। अब अगर वो खेले भी तो ही रियली वुड लाइक के किसी यंगस्टर को साथ ग्रूम किया जाए, वो अपनी प्रेजेंस से उसको गाइडेंस दें। कैप्टनसी अगर कोई यंगस्टर लेता है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन। आपको मैं बार बार यही कहता आया हूँ कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, आपके पास अथॉरिटी होती है, आप जाते हैं, खेलते हैं। इफ यू डिलीवर यू आर अ हीरो, इफ यू डोंट डिलीवर तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको अकाउंटेबल होना पड़ता है। और ये उसी का आपको मेरे ख्याल में एग्जांपल उन्होंने सेट किया है केन विलियमसन ने। अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपको एक आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो वो बहुत ज़रूरी है होना। आप उससे अपटाइट रहते हैं और ऑन योर फीट रहते हैं। बट लाला, जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो स्केपगोट ढूंढे जाते हैं कि किसके ऊपर इल्ज़ाम डालें इस शिकस्त का, कौन सा स्केपगोट ढूंढें, किसको जो है कहा जाए कि इसकी वजह से हारे और उसकी वजह से। एक इल्ज़ाम इमरान रियाज साहब ने आपके ऊपर भी लगाया और स्केपगोट शायद पूरी टीम को छोड़ के आपको बनाने की कोशिश की गई है। क्या क्या माजरा है, क्या सिलसिला है? सवेरा, ना तो मैं सिलेक्टर हूँ, ना मैं कोच हूँ, ना कुछ और हूँ। मैं तो इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं हूँ। सवेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतनी हैरत होती है कभी कभार कि लोग झूठ को बेचते किस तरीके से हैं। हैरान होता हूँ कि ये लोग अपनी औलाद को क्या हलाल रिस्क खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। ये लोग किस तरह झूठ फैलाते हैं, समझ से बाहर है। जब आपको इतने लोग फॉलो करते हैं और उन लोगों में आप झूठ को फैला रहे हो तो आई मीन आप कहाँ स्टैंड करते हो। खैर, सवेरा, कल रात को मेरे पीटीआई के दोस्त हैं, कोर कमेटी के सीनियर हैं काफ़ी, उनसे बात हो रही थी और काफ़ी लाला सॉरी ये वो चीज़ें हो रही हैं और हम खुद भी बहुत तंग है ये सोशल मीडिया वगैरह जिस तरह चीज़ें को लेके चलता है। लेकिन लाला आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहिए था? कह रहे वो बेचारा जब से बाहर आया वो मेंटली स्टेबल नहीं है वो। तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता था इस चीज़ का। अगर वो मेंटली ठीक नहीं है तो मैं तो उसके लिए दुआ गोई हूँ कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। आई मीन इसका कोई और जवाब बनता नहीं है सवेरा मेरे नज़दीक।